नमस्ते फायर साइंस। थैंक यू सो मच मेरा चैनल देखने के लिए। मेरा नाम रीमा है एंड वेलकम टू सोल कुंडलिनी। जिन लोगों ने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया है, थैंक यू सो मच। मैं आपको बहुत ही अप्रिशिएट करती हूँ। और जिन लोगों ने नहीं करा है, प्लीज़ ज़रूर करिएगा, मेरे लिए बहुत इंकरेजिंग होता है। तो आज मैं आपकी टैरो कार्ड रीडिंग करूँगी मंथ ऑफ दिसंबर 2020 के लिए, सारे फायर साइंस की, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। तो ये सारे टाइम स्टैम्प हैं बिलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये आपका सन, मून या राइजिंग साइन कुछ भी हो सकता है जो आपको सूट करे, जो भी रेजोनेट करता हो। तो मैं अब बिगिन करूँगी एरीज के साथ। मुझे मेडिटेशन करना थोड़ा पसंद है, तो आप मेरे साथ करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। एक डीप ब्रेथ लीजिए और अपनी आंखें बंद करिए, अपने आप को सेंटर करिए। नमस्ते एरीज, वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर करिएगा, मेरे लिए बहुत इंकरेजिंग होता है। तो देखते हैं मंथ ऑफ दिसंबर में आपकी लव और करियर रीडिंग में क्या लिखा है। आपका पहला कार्ड है द टावर, आपका दूसरा कार्ड है द वर्ल्ड, आपका तीसरा कार्ड है जस्टिस, आपका नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स और उसका नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये सारे ऑरेकल कार्ड्स हैं जो मैं एंड में पढ़ूंगी। तो अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये टावर मोमेंट चल रहा है शायद आपके करियर में। आप शायद इस टावर मोमेंट से निकल के भी आ रहे हो सकते हैं। कुछ मेजर डिस्ट्रक्शन था, शायद जॉब चली गई थी या बिजनेस में काफ़ी इश्यूज आए थे। ये टावर कार्ड जो है ये बोलता है कि एक ट्रॉमा के गो थ्रू करते हैं आप, थोड़ी सफरिंग के गो थ्रू किया है आपने फाइनेंशियली और करियर में, पर वो जो था वो आपके लिए नहीं था, वो एक ओल्ड बिलीफ सिस्टम में रखा हुआ था। ये जो आपकी लाइफ है जो अब से आएगी वो आपके लिए लिखी हुई है, आपके करियर के लिए लिखी हुई है, और वो फॉल्स बिलीफ और फाउंडेशन पे नहीं बनी हुई है। अब से फाउंडेशन जो आप बनाएंगे अपने करियर में या बिजनेस में या फाइनेंशियली, वो काफ़ी स्ट्रांग होगी। अगर आपके कुछ अनरियलिस्टिक गोल्स थे तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा अर्थ पे वापस आइए और रियलाइज़ करिए कि बहुत चीज़ें हैं वर्ल्ड में, स्पेशली उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपनी लाइफ में बहुत एंजाइटी और टेंशन रखी हुई है, और ये जो करियर और फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ आई थी उसकी वजह से भी आपके दिमाग में बहुत परेशानियां चल रही हैं। मुझे लगता है कि ये एक्सट्रीम फियर है कुछ लीव करने का जो आपके लिए मेंट टू बी नहीं है। कभी कुछ आपकी डार्क और डिस्टर्बिंग थॉट्स भी आ जाती हैं, आपको लगता है कि आपको ये सब वे डाउन कर रहा है। मुझे लगता है एरीज, ये जो सारी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये आप ही कर रहे हैं अपने वर्स्ट केस सिनेरियो। ये आपके दिमाग में ज़्यादा है क्योंकि वर्ल्ड खुली है आपके सामने, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जस्टिस का कार्ड देखिए, वर्ल्ड का कार्ड देखिए। अगर आपको कुछ अपनी करियर में और फाइनेंस में लग रहा है कि परेशानियां थी या बिजनेस में लग रहा है परेशानियां थी, वर्ल्ड कार्ड से मैं आपको बता सकती हूँ चीज़ें जो हैं वो वर्कआउट होनी शुरू हो जाएंगी। ऐसा हो सकता है कि आपके करियर या फाइनेंस में ऐसी कोई सिचुएशन हुई हो जो ट्रबल लेके आ रही हो, जिसने आपको अपसेट किया हो, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वर्ल्ड जो कार्ड आया है उससे सब कुछ लुकअप करना शुरू कर देगा। आपकी कुछ सेल्फ रियलाइजेशन होगी, आपकी रिकग्निशन और रिवॉर्ड्स भी आएंगे। आपने जितनी मेहनत करी है पास्ट में उसके लिए आपको थोड़ा अपना हार्ट चक्रा खोलना है, नए प्रोजेक्ट, नए काम की तरफ देखना है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ देखना है जो आपके सामने आ रही है। होल्ड बैक मत करिए क्योंकि कुछ पास्ट में ऐसा हुआ है। ये एक सिग्नल है एंड ऑफ एक स्टेज का। टावर्स का कार्ड भी सेम ही बोलता है आपको। मुझे लगता है कि कुछ फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज थी तो उसका स्टेज का एंड होने वाला है और आपको वर्ल्ड को एक नए तरीके से देखना है, एक नए पर्सपेक्टिव से देखना है। मुझे लगता है जस्टिस कार्ड से भी कि अगर कुछ लॉ सूट्स थे या कोई लीगल मैटर्स था आपका जो फंसा हुआ था, कहीं प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो वो सब कुछ करेक्ट हो जाएगा। इक्वालिटी आने वाली है, इम्बैलेंस करेक्ट होने वाले हैं। आपके एफर्ट्स जो थे वर्क में उसको रिवॉर्ड मिलने वाला है। आपको एक बैलेंस और सिमेट्री मिल जाएगी अपनी वर्क लाइफ में। आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी वर्क वाइज। मैं अगेन आपको बताना चाहती हूँ 4 ऑफ वॉन्ड से एक ब्यूटीफुल पार्टनरशिप दिख रही है मुझे, आपके आपके बिजनेस पार्टनर के साथ, आपके हो सकता है आपकी जॉब के साथ, या आपके बॉस के साथ भी हो सकती है, या कोलीग्स के साथ भी हो सकती है। ये पार्टनरशिप बड़ी अच्छी दिख रही है, आपके फेवर में काम करेगी। ये एक स्टेबिलिटी और एक फर्म फाउंडेशन क्रिएट करेगी। टावर के बाद जो टूट गया है सब, ये सब कुछ बिल्ड करेगा, पर आपके लिए सब कुछ लुकअप कर रहा है एरीज। अगर हम अब बात करें लव की, अगेन आपने काफ़ी कुछ गो थ्रू करा है। एक टावर मोमेंट आया था, काफ़ी पेनफुल था आपके लिए, उससे आपको बहुत एंजाइटी, एंग्विश और पेन आया है। जैसे मैंने पहले कहा, ये आपके पास्ट में हो सकता है या आप शायद गो थ्रू कर रहे हो। ये रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा नहीं था, ये फॉल्स बिलीफ और फाउंडेशन पे बना हुआ था।
तो आपने उसकी वरी और उसका पेन अपने साथ कैरी करना शुरू कर दिया है। वो आपका नहीं है। आप एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस को ब्लेम मत करिए, आप मैनिफेस्ट मत करिए अपने वर्स्ट केस सिनेरियो। आपको अपने दिमाग से सारी चीज़ें निकालनी है, बॉडी से सारी एनर्जीज़ को बाहर निकालना है। फियर को, अपने आप को होल्ड बैक करने ना दें। हो सकता है कि कोई इनफिडेलिटी हुई हो, कोई डिसेप्शन हुई हो, पर अच्छा है कि आप उस रिलेशनशिप में अब नहीं हैं। जस्टिस सर्व होगा, आप किसी से मिलेंगे जो आपको ट्रीट करेगा इक्वली, जो आपको बहुत प्यार देगा, जो इम्बैलेंसेस आप फील कर रहे हैं उसे करेक्ट करेगा। अगर कोई लीगल मैटर्स थे मे बी अपने एक्स के साथ किसी डिवोर्स में, तो वो सारे भी सॉर्ट हो जाएंगे, वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे। सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी, बैलेंस आ जाएगा, सिमेट्री आ जाएगी आपकी लाइफ में। नई वर्ल्ड्स खुलने लग जाएंगे, आप वर्ल्ड को, यूनिवर्स को नई तरीके से देखेंगे। ये 4 ऑफ वॉन्ड और वर्ल्ड का कार्ड जब साथ में आता है एरीज, आपको बता रहा है कि एक परफेक्ट आप पार्टनर आने वाले हैं जो आपका दिल खोलेंगे। आप एक बैलेंस और सिमेट्री ढूंढ पाएंगे। ये सारे कार्ड्स ही ऐसे हैं आपके। आप अपनी ले डाउन करेंगे रूट्स, शायद एंगेजमेंट हो जाए। आप एक पर्सन से मिलने वाले हैं जो आपके सोलमेट हैं। ये भी हो सकता है कि कोई सोशल गैदरिंग में मिले, पर इस पर्सन के साथ आप एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट कर पाएंगे। थोड़ा लेट गो करिए पुरानी एनर्जीज़ को और आगे बढ़ते जाइए ये वर्ल्ड की एनर्जीज से। आप ब्लेम मत करिए दूसरे लोगों को और सर्कमस्टांसेस को। आपको पता है आपको क्या यूज़ करना है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। आपको ऑफर कर रही है यूनिवर्स इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी 4 ऑफ वॉन्ड्स और वर्ल्ड के साथ, तो आप उसे ग्रैब करिए, अपॉर्चुनिटी को, आगे बढ़ते जाइए। आप किसी से जल्द ही मिलेंगे जनवरी ऑनवर्ड्स होपफुली। दिसंबर थोड़ा टाइम लगेगा आपको हील करने में और रिजॉल्व करने में अपने पास्ट इश्यूज़। आप थोड़ा अपना हार्ट चक्रा खोलिए। अब मैं आपका सोल्स जर्नी कार्ड पढ़ती हूँ। ये कह रहा है ब्लेम, मैं एक्सेप्ट करता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे वेलबींग की। तो मैं आपसे यही बात कर रही थी कि आप शायद दुनिया को ब्लेम कर रहे हैं, भगवान को ब्लेम कर रहे हैं। ये जो ब्लेम है आप इसे हटाइए, आप अपने आप पे फोकस करिए, अपनी हीलिंग पे फोकस करिए। आपका यूनिवर्सल मैसेज कह रहा है कि मेरे पास फेथ है कि मैं चेंज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ ये जो ट्रॉमा है मेरी लाइफ में उसको हीलिंग में। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है उसको ग्रोथ में, और फियर को मैं चेंज कर सकती हूँ इनटू लव। तो ये जो फियर आपने होल्ड कर रखा है, जो ट्रॉमा होल्ड कर रखा है, चाहे वो करियर का हो या लव का हो या फाइनेंसेस का हो, उसको आप चेंज करिए इनटू समथिंग पॉजिटिव। आप हील करिए। और एरीज अपने दिसंबर ऑनवर्ड्स बहुत ही मैसिव चेंज लेके आई है। अपने हाईएस्ट गुड के लिए जो आपका पाथ है उस पे चलिए। मैं आपकी तरफ बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स भेज रही हूँ एरीज। मैं देख सकती हूँ कि बहुत ही जल्द ही चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी आपके लिए। थैंक यू सो मच मेरा चैनल देखने के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर करिएगा, मेरे लिए बहुत इनकरेजिंग होता है। अब मैं लियो के बारे में पढ़ूंगी। नमस्ते लियो, थैंक यू सो मच मेरा चैनल देखने के लिए। मैं बहुत ही अप्रिशिएट करती हूँ कि आपने सब्सक्राइब करा। अगर नहीं करा है तो ज़रूर करिएगा। अब हम देखते हैं मंथ ऑफ दिसंबर में लव और करियर में क्या लिखा है आपके लिए। आपका पहला कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स, आपका दूसरा कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और आपका तीसरा कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपका नेक्स्ट कार्ड है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स और नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स। और ये जो ऑरिकल कार्ड्स हैं ये मैं एंड में पढ़ूंगी, पर अभी के लिए मैं आपसे बात करना चाहती हूँ आपके करियर की। आई थिंक एक स्पार्क है क्रिएटिविटी की जो आ रही है। आई थिंक आपके पास पावर है, क्योंकि यहाँ बहुत पेंटिकल्स दिख रहे हैं, तो करियर को चेंज करने की या करियर को इम्प्रूव करने की बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे आपका वर्क का एनर्जीज। थिंग्स जो है वो लुकअप करना शुरू करेंगी, कुछ इंस्पिरेशन आएगा शायद नए वेंचर के लिए, या ये भी हो सकता है कि अपने करंट वर्क में आपको कोई बहुत अच्छी इंस्पिरेशन आए, कोई स्पार्क ऑफ न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ आए। ये एक सीड है जो आप पुट करेंगे, जो एक मैनिफेस्ट कर सकता है एक बड़ी ड्रीम है और कुछ सब्सटैंशियल में कुछ डेवलप करना चाहते हैं आप अपना, अपने विजन से। आपके पास करेज है ये परस्यू करने के लिए। तो मुझे लगता है दिसंबर ऑनवर्ड्स वर्क वाइज ऐसा ही चलेगा आपका। मुझे ये भी लगता है कि आप एक रिसर्च फेज़ में हैं, और अगर नहीं है तो आप चले जाइएगा। बहुत अच्छा होगा अगर आप थोड़ी पढ़ाई करेंगे और या रिसर्च करेंगे किसी प्रोजेक्ट को, आपके करियर के लिए वो बेटर होगा। स्किल्स जो हैं आप अपनी बढ़ा सकते हैं। एक न्यू प्रोजेक्ट में भी रिसर्च कर सकते हैं, या कोई नए बिजनेस में जाना चाहते हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। आपको अंडरस्टैंड करना अपने करियर के बारे में, वर्क के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कार्ड तब भी आता है जब कोई प्रमोशन आने वाली होती है, कोई गुड मैसेज आता है जॉब के बारे में। आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने गोल्स, आपको बस बिलीफ रखना है अपने काम में।
ना मुझे ये भी लगता है कि आप जगल कर रहे हैं मल्टीपल चीज़ें, अपनी लव लाइफ, अपनी फैमिली लाइफ, अपनी वर्क लाइफ, और शायद ये आपकी लाइफ में परेशानी ला रहा है। लेकिन अगर परेशानी नहीं लेके आ रहा है तो मुझे लगता है कि आप ये बैलेंस करना चाहते हैं, आपको बैलेंस चाहिए अपनी लाइफ में। बहुत सारी बॉल्स हैं एयर में, बट आप शायद मैनेज कर पा रहे हैं। आपको मटेरियल एक्सपेंशन चाहिए, आप चाहते हैं कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको बैलेंस कर लें आप। मुझे लगता है आप काफ़ी अच्छे हैं अडेप्ट करने के लिए चेंजेस में एट वर्क। आई थिंक आप एक किंग ऑफ पेंटिकल्स के फेज़ और एनर्जी में भी पहुंच सकते हैं। आप स्टार्ट ऐसे करेंगे, लेकिन आपका अल्टीमेट गोल ये है कि आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में पहुंचना चाहते हैं। आप ऑर्गेनाइज्ड हैं, स्टेबल हैं, एक बहुत ही गुड बिजनेस पर्सन हो सकते हैं, रिलायबल और प्रैक्टिकल भी हैं। मुझे लगता है कि अगर आप नहीं कर रहे हैं इस रिसोर्स को टैप तो ज़रूर करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप कोई बॉस है तो ये भी बोला जा रहा है कि थोड़ा सा जेनरस होइए, कार्मा से आपको वापस मिलेगा। इमोशनली और फाइनेंशियली भी सिक्योर दिख रहे हैं आप मुझे इन कार्ड्स से। अगर ये आप नहीं हैं और अगर आप न्यू प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं और आप ये वाले फेज़ में हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप कोई मेंटोर ढूंढें। ये पर्सन जो है बहुत ही एक्सीलेंट होंगे, आपके बॉस हो सकते हैं, कोई फैमिली में ओल्डर मेंबर हो सकते हैं, शायद फ्रेंड्स हों जिन्होंने अपने आप को ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर लिया है, उन्होंने अपना किंगडम क्रिएट कर रखा है और वो आपको लीड कर सकते हैं आपका किंगडम क्रिएट करने में। ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो है ये बोल रहा है कि आप शायद किसी को एनकाउंटर करें जो आपके साथ थोड़े हार्श हों, टू ऑनेस्ट हों, जो आपको थोड़ा सा हार्ट एक दें। मे बी आपके मुंह पे बताएं कि ये काम ठीक नहीं हो रहा है, ये बिज़नेस ठीक नहीं हो रहा है। ये थोड़ा हार्ड टाइम दे सकती हैं पर्सन, पर ये भी आपको लीड करेंगे आपके किंगडम में, क्योंकि ये जो फेमिनिन एनर्जी है ये बिल्कुल सच्चाई बताती हैं, अपफ्रंट एंड ऑनेस्ट होती हैं। अगर आप ठीक नहीं कर रहे हैं कुछ तो वो आपको क्रिटिसाइज़ करके ठीक करवाएंगे और आपके लिए बहुत अच्छी लर्निंग होगी। आप इनसे इंस्पिरेशन लेंगे और इस एम्बिशियस पर्सन को देख के आप आगे बढ़ना चाहेंगे। तो मुझे लगता है इन दोनों में से एक पर्सन है जो आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने में, कुछ नया शुरू करने में। मुझे दिख रहा है वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया है बिगिनिंग का फेज़, तो दिसंबर ऑनवर्ड्स आप क्वीन या किंग की एनर्जीज़ में ज़रूर पहुंच जाएंगे, आप अपना किंगडम ज़रूर फॉर्म करेंगे। अब हम बात करते हैं लव की। तो एक न्यू स्पार्क आ रहा है, एक न्यू रिलेशनशिप, पैशनेट एनकाउंटर शुरू होने वाला है। किसी से आप बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड होंगे, मे बी दिसंबर, मे बी जनवरी ऑनवर्ड्स। एक पोटेंशियल दिख रहा है मुझे जो अभी मैनिफेस्ट नहीं हुआ है। ये जो पर्सन है ये काफ़ी डिफरेंट और एक्साइटिंग है। बिगिनिंग में बहुत क्यूट काइंड ऑफ रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे, काफ़ी मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपकी काफ़ी बैलेंस्ड रिलेशनशिप आने वाली है। अगर ऑलरेडी नहीं है, आप वर्क लाइफ और लव लाइफ तो बैलेंस करेंगे ही, पर मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे की एनर्जीज़ भी बैलेंस करेंगे, क्योंकि एनर्जीज़ काफ़ी डिफरेंट हैं। आप क्वीन में काफ़ी सार्कास्टिक, अथॉरिटेटिव और कमांडिंग हो सकती हैं, एक्सट्रीमली इंडिपेंडेंट हैं और एक्सट्रीमली इन योर फेस हैं। अगर आप ऐसे किसी को जानते हैं तो ये आपके पर्सन है। बट अगर आप ढूंढ रहे हैं किसी मैस्कुलिन एनर्जी को, तो आप खुद क्वीन की एनर्जी में हैं और किंग वाली एनर्जी के पर्सन की वेट कर रहे हैं आने की। वो काफ़ी कमिटेड हैं, ग्राउंडेड हैं, अर्दी हैं, काफ़ी सीरियस हैं लाइफ में, काफ़ी प्यार देंगे और स्टेडी पार्टनरशिप भी देंगे। ये फुलफ़िल करेंगे आपके सारे डिज़ायर्स। तो मुझे लग रहा है आप दोनों की एनर्जीज़ जो हैं, दोनों की थोड़ी अनइमोशनल हैं, काम की तरफ काफ़ी फोकस करते हैं, पर मुझे लग रहा है बैलेंस बड़ा अच्छा होगा आप दोनों का। आप जगल भी चीज़ें कर पाएंगे और बैलेंस कर पाएंगे अपनी दोनों की एनर्जीज़। मुझे लगता है जो क्वीन की एनर्जी को डेट करना चाहता है, आपको पता होना चाहिए कि पहले वो आपको रिसर्च करेंगी, वो एकदम से क्विक नहीं होंगी, शायद फ्रेंड जोन कर दे पहले, वो आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहेंगी। आई थिंक काफ़ी पेन था उनकी लाइफ में, बैड रिलेशनशिप हो सकती है, वो पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ जाएंगी। पर जब वो एक बारी कमिटमेंट दे देंगी तो काफ़ी स्टेडी हो जाएंगी और बहुत प्यार देंगी। बट इन द बिगिनिंग थोड़ा स्लो होगा उनके साथ रोमांस। अब हम देखते हैं सोल जर्नी कार्ड क्या है। वो कह रहा है आपको एम्पैथी। मैं ओपन अप करती हूँ सारी साइड्स ऑफ सिचुएशन देखने के लिए। मैंने आपको कहा कि आपको बैलेंस तो लाना ही है, ये कार्ड्स यही बता रहे हैं। आपको दोनों साइड से देखना है कि क्या होता है, और ये आपके लिए मैसेज और गाइडेंस की तरह है। थोड़ा कोल्ड और हार्श और अनइमोशनल मत होइए, थोड़ा एम्पैथी और लव लेके आइए अपने दिल से। आपका मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स कह रहा है कि मेरी कैपेसिटी है ट्यून इन करने की एनर्जी ऑफ लव से। वो एनर्जी जो है वो मुझे वर्ड्स देती है जब मैं रेडी होता हूँ स्पीक अप करने के लिए, कंपैशन देती है जब मैं
रेडी होती हूँ फॉरगिव करने के लिए, और पावर देती है जब मैं लॉस्ट होता हूँ। तो बेसिकली ये आपको समझ में ही आ गया होगा कि आपको राइट काइंड ऑफ एनर्जी में जाना है, आपको कंपैशनेट बनना है और लविंग बनना है। तो ये एम्पैथेटिक कार्ड की तरह ही है, आपको वो वाली एनर्जी ऑफ लव अपने अंदर टैप इन करनी है। सो लियो, ये तो बहुत ही ब्रिलियंट है। ये आपका दिसंबर की रीडिंग है। मैं आपकी तरफ काफ़ी लव और पॉजिटिव वाइब्स भेजती हूँ। थैंक यू सो मच मेरा चैनल देखने के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर करिएगा, मेरे लिए काफ़ी इंकरेजिंग होता है। अब मैं सैजिटेरियस के बारे में पढ़ूंगी। नमस्ते सैजिटेरियस, थैंक यू सो मच मेरा चैनल देखने के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर करिएगा, बहुत ही इंकरेजिंग होता है मेरे लिए। आपका दिसंबर लव और करियर पढ़ते हैं हम। आपका पहला कार्ड है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, आपका दूसरा कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और तीसरा कार्ड है द स्टार, फॉलोड बाय एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट। ऑलराइट, और ये कार्ड जो है ये मैं एंड में पढ़ूंगी। तो अब हम शुरू करेंगे आपके करियर से, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप थोड़े हर्मिट की एनर्जी में हैं या निकल के बाहर आ रहे हैं। थोड़ा होल्ड बैक किया हुआ है, आपको कॉन्टम्पलेट करना है कि आपको क्या चाहिए अपने करियर से, कौन से पाथ पे जाना है। आपको अपनी लाइफ के बारे में भी थोड़ी चीज़ें समझनी है, तो इसलिए आपने स्टेप बैक लिया हुआ है। आपको बस एनर्जी थोड़ी इनवर्ड्स लानी है और अंडरस्टैंड करना है और क्लियर करना है अपना माइंड क्लटर से। अगर आप फील कर रहे हैं कि इनर सोल गाइडेंस की ज़रूरत है तो वो बिल्कुल करेक्ट है। आपको इनर सोल गाइडेंस की इस पॉइंट पे बहुत ही ज़रूरत है। आप अपना पास्ट देखिए और देखिए फ्यूचर में क्या चाहिए। मुझे दिख रहा है कि आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स है और एक फायर पावर है आप में एनर्जी बहुत है, उसको फोकस करना इम्पॉर्टेंट है। आपके में ऑप्टिमिज्म भी बहुत कुछ है कि आप न्यू स्टेज पे जा सकते हैं करियर के। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थोड़ी सी मैच्योर होती है, बट फोकस के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। अभी कुछ सॉलिड प्लान शायद दिमाग में नहीं है, पर आप करना कुछ चाहते हैं और ये जो पावर है आप में ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक जर्नी आपको कॉल कर रही है, आप इसे यूटिलाइज, इस एनर्जी को यूटिलाइज करिए अच्छे से। ये एस ऑफ पेंटिकल से मुझे दिख रहा है कि कुछ नया प्रोजेक्ट शुरू करना है या शायद सेम वर्क में आपको कुछ नया शुरू करना है। ये एक सक्सेसफुल न्यू बिगिनिंग हो सकती है फाइनेंस में, करियर में। ये एक लिटरली एक इनिशियल स्टेजेस ऑफ मैनिफेस्टेशन होता है, एक सीड होता है जो आप प्लांट करते हैं मटेरियल वर्ल्ड में। तो दिसंबर ऑनवर्ड्स मुझे दिख रहा है कि काफ़ी अच्छा आपका एनर्जीज आ रही हैं मॉनेटरी वाइज। अब हम क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की बात करें तो बोला जा रहा है कि आप इसे टैप इन करें रिसोर्स को। आप काफ़ी अच्छे बिजनेस पर्सन हो सकते हैं, सुपर ऑर्गेनाइज्ड हो सकते हैं, अर्दी रहिए, प्रैक्टिकल रहिए, थोड़ा सा सोशल भी रह सकते हैं अपना काम बढ़ाने के लिए। आपके में एक्सट्रीमली गुड बिजनेस सेंस है। अगर आप इसे टैप इन नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर करिएगा। आप सपोर्टिव भी हैं दूसरे लोगों के, लोग पसंद करते हैं आपके लिए काम करना या आपके आसपास काम करना। आपका दिमाग बहुत शार्प है बिजनेस सेंस में। आप अगर इस एनर्जी में नहीं पहुँचे हैं तो आप ज़रूर पहुँचेंगे। ऑप्टिमिस्टिक रहिए। मुझे लगता है पास्ट में काफ़ी चीज़ों से डील करा है आपने, और ये स्टार कार्ड से मुझे समझ में आ रहा है कि अबंडेंस तो आ ही रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल से भी अबंडेंस आ रही है। थोड़ा ग्राउंडेड रहिए, थोड़ा अर्दी रहिए। ये स्टार जो है ये बहुत होप लेके आ रहा है, फ्रीडम लेके आ रहा है, प्यार लेके आ रहा है, जॉय लेके आ रहा है। ये लिटरली एक कार्ड होता है जिसमें कुछ भी पॉसिबल होता है। यू कैन क्रिएट एनीथिंग यू वांट स्क्रैच से। आपके पास पोटेंशियल है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर आप नई जॉब शुरू करना चाहते हैं, नई प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, न्यू इंस्पिरेशन चाहते हैं, तो ये कार्ड्स और ये एनर्जीज आपके लिए वही लेके आ रहा है। बट थोड़ा सा कॉन्टम्पलेट करें, रिसर्च करें और उसके पीछे जाएं। तो मैं बताना चाहती हूँ सैजिटेरियस की हर्मिट की एनर्जी से आप अपनी फायर पावर वापस लाइए, पर अपने आप को पहले समझिए करियर में क्या चाहिए। तो सैजिटेरियस, अगर हम अब लव के बारे में बात करें तो मुझे लगता है कि अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आपने स्टेप बैक ले लिया है, अगर नहीं है तो आपने तब भी स्टेप बैक लिया है। आपको समझना है कि आपको क्या चाहिए रिलेशनशिप में। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आई थिंक आपने स्टेप बैक लिया है समझने के लिए कि आपको कितना डीप बॉन्ड चाहिए और उसको कैसे क्रिएट करना है। और अगर आप नहीं हैं तो आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि आप खुद कैसे पर्सन हैं और कैसी एनर्जीज वाले पीपल को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं। अब मुझे एक अच्छा पोटेंशियल रिलेशनशिप दिख रहा है आते हुए, या रीकिंडलिंग ऑफ रोमांस। मुझे दिख रहा है कि आपके पास बहुत सारी फायर पावर है। जैसे मैंने पहले बोला, आप एडवेंचरस हैं,
आपको ट्रैवल करना पसंद है, आप इंडिपेंडेंट हैं। ये कार्ड आता है जब गुड न्यूज़ आ रही होती है, आपको किसी के साथ रहना होता है, एडवेंचर्स पे जाना होता है, ट्रैवल करना होता है। कभी कभी ये शॉर्ट वर्ल्डविंड रोमांस का भी होता है कार्ड। काफ़ी पैशनेट है ये एनर्जीज़। ये शुरुआत ही ऐसी होगी आपकी, लेकिन मुझे लगता है ये अर्दी एनर्जीज़ में चेंज हो जाएगी। अब क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है तो ये आप रोल्स चेंज कर सकते हैं, शायद आप अर्दी हों और वो फायर पावर में हो। तो मुझे लग रहा है कि ये जो एस ऑफ पेंटिकल्स से इनिशियल स्टेजेस हैं आपके, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है ये बहुत ही अर्दी है। ये पर्सन काफ़ी जेनरस हैं, काफ़ी लविंग है, आपको सपोर्ट करना चाहेंगे, काफ़ी अच्छे लिसनर हैं, काफ़ी लविंग है और टेंडर हैं आपकी तरफ। तो ये रिलेशनशिप जो है ये एक्सट्रीमली अर्दी दिख रही है। मुझे लग रहा है आप एक दूसरे को काफ़ी अच्छा बैलेंस आउट करेंगे। पोटेंशियल दिख रहा है स्टार्ट ऑफ रिलेशनशिप का, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आपकी लव लाइफ बहुत ही अच्छी दिख रही है स्टार कार्ड से। ये कार्ड तब आता है जब कपल्स गेट टुगेदर करते हैं फॉर द राइट रीज़न। ये पीसफुल लविंग फेज़ आ सकता है दिसंबर ऑनवर्ड्स। आप काम फील करेंगे प्यार में, आपके पास मेंटल स्टेबिलिटी होगी, आपकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी दो लोगों के बीच में, काफ़ी पॉजिटिव फील करेंगे आप रोमांटिक रिलेशनशिप में। तो अगर आपके कोई वूंड्स थे पास में तो आप उससे भी हील कर पाएंगे। आप लव एंड हार्मनी फील करेंगे एक दूसरे के बीच में। आपका सोल्स जर्नी कार्ड कह रहा है पर्पस। मुझे पता है कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ या आई हूँ इस यूनिवर्स में। तो अगर आप लूज़ कर रहे हैं अपना पर्पस तो आप थोड़ी हर्मिट की एनर्जी में जाइए और अपना पर्पस ढूंढिए। आपका नेक्स्ट कार्ड कह रहा है कि एक स्ट्रीम ऑफ लव जो है वो सपोर्ट कर रही है मेरी ड्रीम्स। तो यूनिवर्स जो है उनकी जो एनर्जीज़ हैं वो आपको बता ही रही हैं थ्रू स्टार कार्ड कि वो सपोर्ट आ रहा है, ब्यूटीफुल एनर्जीज आ रही हैं आपकी लाइफ में, पर आपको उन्हें एक्सेप्ट भी करना है। आप उन्हें रिजेक्ट मत करिएगा। आप इमेजिन करिए कि सब कुछ ब्यूटीफुल है और चीज़ें वर्कआउट होनी शुरू हो जाएंगी। थैंक यू सो मच सैजिटेरियस मेरा चैनल देखने के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर करिएगा, मैं बहुत ही ग्रेटफुल होंगी। थैंक यू सो मच एंड सी यू सून।